एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। तो आज का संतों का, भक्तों का, महापुरुषों का विचार है कि भाई रे गुरु बिन भक्ति न होई, और गुरु बिन भक्ति न पाइए, जे लोचे सब कोई। गुरुवाणी में संतों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान आता है कि ए भाई, गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती, और यदि कोई गुरु के बिना भक्ति करना चाहेगा तो वह कभी भी भक्ति को नहीं पा सकेगा। अब संतों ने साफ साफ शास्त्रों वेदों में लिख दिया है कि भाई बिना गुरु के भक्ति यदि हम करेंगे तो हमको जो चीज़ प्राप्ति चाहिए वो प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। साफ साफ कह दिया है। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना भक्ति करना जो चाहेगा तो वह कभी भी भक्ति को नहीं पा सकेगा। कहने का भाव यही है कि मुझे मालिक के भजन बंदगी करने की इच्छा ही इस जन्म में ले आई है, अन्यथा मुझे इस संसार में आने का कोई और शौक नहीं था। ऐ मेरे मालिक, जिस घड़ी में तू मेरी याद में नहीं रहता तो मैं मरने के निकट हो जाता हूँ, क्योंकि तेरी याद के सिवाय मेरे इस जीवन का लाभ ही क्या है। ये वचन उन गुरुमुखों के, गुरु भक्तों के वचन है जिन्होंने गुरु शरण में रहकर नाम की असली कमाई की है और भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त किया है। इसलिए ये वचन यथार्थ रूप में एक सत्य और विश्वास करने योग्य है कि हमें ये मनुष्य शरीर का मिलना, मालिक की भक्ति करने का, मालिक के धाम में पहुंचने का, इसे प्रभु परमात्मा इस निरंकार की दरगाह में पहुंचने का साधन मिला है। तो भक्ति की इतनी बड़ी जरूरत मनुष्य को है कि तभी तो संतों ने ये उपदेश भी किया है कि सुनी मन मेरे भजु सतगुरु सरना, गुरु प्रसादी छूटिए बिखु भव जलु शब्दी गुरु तरना। अब यहाँ फिर संतों ने कह दिया कि ये संसार क्या है, यह विष का समुद्र है। यह संसार एक जहर भरा हुआ समुद्र यहाँ संतों ने बताया है। इसमें पार होने के लिए गुरु शब्द रूपी जहाज है। अब बात विचार ज्ञान संतों का, ये संसार एक जहर का भरा हुआ समुद्र के समान बताया है। तो इस जहर भरे समुद्र से पार होने के लिए गुरु शब्द रूपी जहाज बनाया है। तो गुरु शब्द रूपी जहाज में जो जीव बैठ जाता है वही पार उतर पाता है इस संसार भव सागर से। जो जीव पूर्ण सतगुरु की शरण में आ पहुंचा है और गुरु शब्द रूप जहाज पर सवार हो गया है, उसके तरने में कुछ भी संदेह नहीं है। अब गुरु शब्द रूपी जहाज वही नाम की कमाई, वही नाम जो सतगुरु ने दिया है। तो यहाँ भी संतों ने बस गुरु शब्द रूपी जहाज में बैठने की ही हमें हिदायत दी है। फिर कहते हैं कि जो गुरु शब्द रूपी जहाज में सवार हो गया उसके तरने में कुछ भी संदेह नहीं है, परंतु शर्त यही है कि वे शब्द की कमाई भी करते हों। यदि वे भजन नहीं करते तो खाली बातों से तो कुछ नहीं बन सकता।
इसलिए भक्तों को भजन अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भजन के अभ्यास, गुरु शब्द के अभ्यास बिना, गुरु शब्द की कमाई बिना, तो फिर हम गुरु के शब्द रूपी जहाज में बैठे ही नहीं है। गुरु के शब्द रूपी जहाज में तो जब बैठे हैं जब हमारे सोते बैठते उठते जागते खेलते खाते हर समय ही बस नाम का ही अंदर में एक चलता रहे कि हाँ, इस मन में ये मन नाम का सुमन कर रहा है। हर समय जब भी चेक करो, मन करो कि हाँ, नाम का सुमन चल रहा है। तो हमें गुरु शब्द का अभ्यास, नाम रूप गुरु शब्द रूपी जहाज में बैठ गए, यानी नाम का अभ्यास बहुत करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नहीं काम बढ़ने वाला है। ये गुरु शब्द रूपी अभ्यास के बिना हमारा मन चंचल रहता है, और चंचल मन सदैव जीव को परेशान और दुखी बनाए रखता है। इसलिए यदि हमें दुखी नहीं होना है, मन की चंचलता को भी हमें रोकना है, तो भी गुरु शब्द रूपी जहाज में हमें बैठना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ये मन के लिए ये मायावी संसार के रंग बिरंगे पदार्थ जितने भी हैं, ये कुछ पल के लिए शांति सुकून देने वाले हैं। अगले ही पल तो फिर ये मन का नहीं, मन भर जाता है, ये चीज़ नहीं वो चाहिए, वो मिल गई तो वो नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। तो ये मन की चंचलता है। इसी प्रकार संतों ने हमें समझाया है, यदि गुरु शब्द का अभ्यास हमारे साथ नहीं है, यदि गुरु शब्द रूपी जहाज में हम नहीं बैठे हैं, तो फिर ये मन चंचल बना हुआ रहता है, और मन चंचल बना हुआ रहेगा तो फिर चंचल मन जीव को सदा परेशान और दुखी किए रखेगा। तो यहाँ संतों ने, परम संत कबीर साहब जी की वाणी भी आई है, यही मन भूत समान है, दौड़े दात पसारी, और बांस गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हारी। ये इस मन को एक संतों ने बताया है बस में करने का अभ्यास, एक तरीका कि जैसे बांस गाड़ दिया और बांस के ऊपर बोल दिया इस मन को, तू चढ़े जाओ और उतरे जाओ, चढ़े जाओ उतरे जाओ। इसी प्रकार इस मन के अंदर एक नाम रूपी जो सतगुरु से मिल गया, शब्द रूप मिल गया, उस शब्द के सहारे इस मन को बस डांटना है। ये मन को शब्द के नाम में लगाए रखना है, तभी वो बांस गाड़ने के समान बताया है। नहीं तो ये समान ये मन भूत के समान है। वो दांत बड़े बड़े, जैसे कोई राक्षस और खाए जीव को, इसी प्रकार ये मन इस जीव को परेशान और दुखी किए रखता है। तो इसलिए संतों ने जो बताया है तरीका, हमें उसी बात के ऊपर पूरा पूरा खरा उतरना है, उसी बात का पूरा पूरा विश्वास करके अपने मन को गुरु के शब्द रूपी जहाज में बिठाना। क्या मतलब, हर समय नाम की भक्ति, नाम का सुमरण चलते रहना, यही संतों महात्माओं ने बताई है बात। अन्यथा इस मन को, हमारे को परेशान, जैसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी जेल में बंद हो और जेल की कोठरी में मोटी मोटी सलाखों के पीछे उसे बंद किया गया हो और मोटा ताला लगा दिया गया हो, और उस जेल के कमरे में अगर हम सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दे दें, हम बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र उसको दे दें, बहुत ठंडी हवा के लिए एसी पंखे कूलर भी लगा दें, और सारे सुख के सामान जितने भी हैं वो सारे के सारे उस कमरे के अंदर, उस सलाखों के अंदर जो जीव है, जो मनुष्य है, उसको दे दिए जाए, तो भी यदि पूछा जाए तो क्या वो इंसान जो सभी सुख साधन प्राप्त करके पाके भी मानसिक तौर पर सुख का अनुभव महसूस कर सकता है? तो संतों ने कहा है कदापि नहीं। क्योंकि चाहे अनेक आराम देने वाली चीज़ें उसको प्राप्त हो गई हो, लेकिन मन की दृष्टि से उसे आराम नहीं, मन में भटकन लगी रहती है कि कब मैं अपने परिवार वालों के साथ जाकर मिलूं, कब मैं अपनी पत्नी से बच्चों से जाके मिलूं,
कब मैं एक सुख रूप अपना सुंदर जीवन व्यतीत करूँगा। जैसे सारे सामान मौजूद होने के बावजूद उसकी संतुष्टि नहीं है, उस सामान को चैन नहीं है, उस इंसान को चैन नहीं है कि इतना सारा सामान पा लेने के बाद भी वो सुकून नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि वो जेल में बंद है, कमरे के अंदर बंद है, कमरे के अंदर बंद, सारे सुख सुविधाओं के सारे सामान दे दिए, फिर भी उसको एक स्वतंत्रता, एक मुक्ति भरा वातावरण, एक आज़ादी वाला वातावरण उसको चाहिए। तो ये अवस्था, हमारे पास धन दौलत कितना भी आ जाए, हम विद्या भी कितनी ग्रहण कर ले, हम कोई भी पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन केवल ये सारी सारी की चीज़ें प्राप्त कर लेने से हमारी संतुष्टि नहीं होती है। फिर कहते हैं संत महात्मा, क्यों नहीं होती? क्योंकि जिस तरह से मछली को पानी की जरूरत है, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है, उसको हम पानी से निकाल कर अगर आराम के सभी सामान दे दें, उसके लिए भी हम मखमली गद्दे भी बिछा दें, तो क्या वो खुश हो जाएगी? उसका जीवन तो पानी है, उसको पानी में डाल दो तो पानी को अपने आप अर्पित करेगी और उसका भागना दौड़ना फिर शुरू हो जाता है, वह सुखी और आनंदित हो जाती है। तो यहाँ यही बात संत तो हमारे लिए समझाते हैं कि जैसे मछली का जीवन पानी है, इसी प्रकार हमारी आत्मा का जीवन प्रभु परमात्मा है। और इस प्रभु परमात्मा के बिना इस आत्मा को इस शरीर में, जैसे कमरे में बंद उसको सारे सामान दिए फिर भी वो सुखी नहीं, फिर भी वो परेशान उदास। क्यों? क्योंकि सारे सामान मिलने के बावजूद भी इसके अंदर वो पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं उसको मिलती। इसी प्रकार संत महात्मा समझाते हैं कि ईश्वर प्रभु परमात्मा भी हमारे लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह मछली के लिए पानी है। इसको अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी बेचैनी, हमारी तड़फन बढ़ी रहेगी। अगर कोई धन दौलत से ही सुखी होता तो मीरा बाई सुखी रहती। क्या उसके पास धन दौलत नहीं थी? उसके पास भोग पदार्थ, महल अटारियाँ आदि सभी तो थी, क्योंकि वह एक राजघराने की महारानी थी। उसका पति राजा था और उसका पिता भी राजा था। राजघराने के में जन्म लेने के बावजूद क्यों उसने अपने आप को संतुष्ट और आनंदित, सुखी नहीं माना? उसको कब आराम मिला, कब चैन मिला? जब उसको ये नाम धन, ये हरि मिला, तो वह पुकार उठी, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। तो संतों महात्माओं, हमें यदि आनंदित रहना है, सुखी होना है, हमारी आत्मा को सुखी होना है, हमारी आत्मा खुश रहेगी, आनंदित रहेगी, जब जब ये इसको परमात्मा, प्रभु परमात्मा की हर समय खुराक दी जाएगी। जैसे मछली का जीवन पानी है, इसी प्रकार आत्मा का भी जीवन समझो या आत्मा की खुराक समझो, वो प्रभु की भक्ति है, मालिक की भक्ति है। और यहाँ संतों ने समझाया, एक कमरे में बंद कर दिया जाए जीव को और सारी सुख सुविधा सब कुछ दे दी जाए, फिर भी वो अपने आप को अंदर है तो कैद में। इसी प्रकार ये हमारा मनुष्य शरीर है, इस शरीर को सारे सुख भोग ऐसो आराम दे दो, लेकिन फिर भी आत्मा है तो इस शरीर के अंदर कैद, पिंजरे में कैद है। तो हमें तो इस आत्मा को जन्मों जन्मों से जो इस शरीर रूपी पिंजरों में कैद होती आई हुई है, इसी को से बचाना है, इसी को से इसको एक पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता मिलनी है, वो मालिक के संत सतगुरु रूपी मिले, सतगुरु रूपी जो शब्द मिलता है, उस शब्द रूपी जहाज में बैठने से ही आत्मा अपने असली गंतव्य, अपने असली मंजिल, अपने असली लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। नहीं तो यूं ही फिर भई प्राप्ति मानुख देहुरिया, और प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। मानस का चोला पाने के बाद भी हमने इस मनुष्य शरीर पाके भी और हमने मालिक की प्राप्ति नहीं की, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। क्योंकि अन्य योनियों में कोई भी हिसाब किताब नहीं बैठता है कि हम प्रभु की प्राप्ति करें और मालिक की प्राप्ति कर लें और भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ
भई प्राप्ति मानुक देहरिया, प्रभु मिलन की ए तेरी बरिया। अब परमात्मा से मिलने की मनुष्य शरीर मिल गया तो अभी बारी आई है, और ये अब की बार मौका हाथ से चला गया तो फिर हम समझो हमसे बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा। इसलिए सतगुरु माता जी भी यही बात बताते हैं कि मात पिता और भाई बहना कोई ना जिसका नाती रहे, निरंकार ही उस बंदे का हरदम संगी साथी रहे। मौत तो जो तुझको देख अकेला वार तेरे पर करती है, ऐसे में भी प्रीत प्रभु की तेरी रक्षा करती है। तो माता पिता भाई बहन कितने हमारे माँ बाप पीछे के जन्मों में आए होंगे, कितने माँ बने, कितने बाप बने, कितने भाई बने, कितने बहन बने, सबके साथ हमारे नाते जुड़ते आए। हर जन्म में नए नए माँ बाप, नए नए भाई बहन, नए नए पति पत्नी सब मिलते गए, लेकिन जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमको नहीं मिली, इसलिए हम चलते हुए आ रहे हैं। पीछे के जन्म में हमारे बहुत ज़्यादा मालिक की भक्ति के अच्छे गुण किए इकट्ठे किए होते, बहुत ज़्यादा मालिक की भक्ति की होती, तो इससे पिछले जन्म में हम पार हो गए होते। कारण क्योंकि पिछले जन्म में हमारा नहीं था, भक्ति का इतना ज़्यादा कमाई थी, नाम की कमाई नहीं थी। तो इस जन्म में फिर थी, मालिक ने मौका दिया, ये मनुष्य शरीर दिया, तो अब इसको पाके भी अब भी हम मौके को हाथ को खो देंगे, फिर तो हमसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। फिर निरंकार उस बंदे का हरदम संगी साथी रहे। जब आखिरी समय में, अंत समय में अकेले कोई जाना है तो उस समय ना कोई साथी है, ना कोई धन साथ में है, ना कोई और है, तो सिर्फ साथ में कौन है? निरंकार है। तो निरंकार के साथ हमारा नाता जुड़ जाएगा तो यही हमारा संगी साथी बन जाएगा। फिर कहते हैं मौत तुझे जो देख अकेला वार तेरे पर करती है। आखिरी समय में, अंत समय में मनुष्य को मौत का भय इतना दुखी करके परेशान कर देता है, फूल तो तोड़ने के बाद मुरझाता है, लेकिन जीव मौत के भय से पहले ही मुरझा जाता है, पहले ही मर जाता है, मरे हुए के समान रहता है। और लेकिन जिसके पास नाम है उसके ऊपर ये काल और माया का जोर नहीं चल पाएगा। ऐसे में प्रीत प्रभु की तेरी रक्षा करती है। ऐसे में प्रीत प्रभु की नाम की कमाई हमारी की होगी तो उस समय हमको ये काल और माया का जो बहुत बड़ा महान संकट, मौत का भय दिखा दिखा के जीव को हर समय एक मरे हुए के समान बना के रखना, उससे हमें बचने का उपाय मिल जाएगा। तो आखिर में यही अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में, हे सतगुरु माता जी, हर समय बस ये हमारा मन इस नाम शब्द रूपी, सतगुरु के शब्द रूपी जहाज में बैठा रहे, और ये फिर तो अपने आप पार लगा ही दोगे। यही अरदास, यही कामना कि जीवन भर आखिरी सांस तक तोड़ निभ जाए तेरे नाम के अभ्यास के सारे, तेरे चरणों का सहारा लेके बस ये जीवन का सफर तय होता जाए। इसी अरदास के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।